मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल रही है क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है। वह तुम्हें अकेला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने इतनी तैयारी कर रखी थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले रह जाओ और कोई तुम्हारे साथ न हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। इस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है और इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम सच बोलना पसंद करते हो, गलत को गलत कहना जानते हो और दूसरों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। अब रोना बंद करो। अब उस व्यक्ति के पास जाओ और कहो, मुझे विश्वास है कि तुम आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हो। तुम हर बार हार जाते हो, हर बार निराश होते हो। चाहे तुम कितनी भी बड़ी चालाकी या तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने ही षड्यंत्र में उलझ कर रह जाएगा। उसने तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका खुद का घर टूट जाएगा। तुम मुझसे पूछते हो, माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। बस यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सच्चाई उसे बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और उसकी नहीं, तो वह जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि तुम उससे कम उम्र के होकर भी अधिक सम्मान पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को दोष देना बंद करो। यह मत सोचो कि तुम गलत हो या तुमने कुछ बुरा किया है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो मुझ पर भी भरोसा रखो, लेकिन तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। बार बार यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है। तुम बेचैन होते जा रहे हो, घबराहट महसूस कर रहे हो, रो रहे हो। यह सब बंद करो। जब तुम्हें कोई सवाल परेशान करे तो रोने या घबराने की बजाय मुझसे उत्तर मांगो। अपनी प्रार्थना में मुझसे मार्गदर्शन मांगो। अगर तुम मेरे बताए नियमों का पालन करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी स्थिति फिर भी नहीं सुधरी तो मुझसे शिकायत करना। लेकिन अभी तुम ही उस व्यक्ति को ताकत दे रहे हो। तुम जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही कमजोर महसूस करोगे। अगर वह कुछ कहता है और तुम्हें फर्क पड़ता है तो अभी जाकर उसे रोक दो। वह व्यक्ति बहुत घमंडी है। अगर तुम उससे सीधा कह दोगे कि अब और नहीं, तो उसके पास तुम्हारी आंखों में देखकर कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं होगी। मेरे बच्चे, वह तुमसे बुरा व्यवहार करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे। तुम बस सहते रहोगे। यही कारण है कि वह और बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो जाओ। उन लोगों के लिए एक लकीर खींच दो जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की खुशियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें साफ कह दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी मेहनत को तुमसे छीनने का। तुम्हारी माता ऐसा कभी नहीं होने देगी। लेकिन अगर तुम चुपचाप सहते रहोगे तो फिर मुझसे मत कहना कि माता,
आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता दी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन याद रखना, जब तक तुम खुद को कमजोर नहीं मानोगे, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहस्यमय और आकर्षक है। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको पूरी तरह सुरक्षित रखा है। कोई भी शक्ति अब आपके खिलाफ सफल नहीं हो पाएगी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। अपने घर में कपूर जलाएं, नमक से स्नान करें और नियमित रूप से मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपके शत्रु अब पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपकी समृद्धि का मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। ईश्वर ने आपके लिए बड़ी सिद्धि का द्वार खोल दिया है। आपको किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और विजय है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके शत्रुओं को सबके सामने बेनकाब कर दिया है। उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। अब आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हैं। आप अपराजय हैं। आप ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि है। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने संघर्षों का पूरा फल मिलेगा। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके शत्रु अब पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग आपको सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। आपके भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको हर स्थिति से निकालने में सक्षम है। अब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमय और शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग अब आपको समझने में असमर्थ हो गए हैं। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास अब जाग चुका है। यह आत्मविश्वास ही आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपने जो सपने देखे हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थी, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन में हर उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना की थी।
आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आपके पास वह ज्ञान और शक्ति है जिससे आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन ने आपको एक विशेष ढाल प्रदान की है। इस ढाल के कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता आने वाली है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी चालें अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। अब आपको केवल आगे बढ़ना है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक स्पष्ट मार्ग खोल दिया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति जाग चुकी है, उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अब आपके लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आप जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने आपके शत्रुओं को पूरी तरह पराजित कर दिया है। अब आप अपने जीवन में पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब आपके जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। आपको हर तेरे नीचे आ जाएगी और परछाइयां चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। ध्यान दे मेरे लाल, कुछ लोग हैं जो मन ही मन माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, वह जानते हैं कि उन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, तुझे धोखा दिया, तुझे गलत समझा, लेकिन अब जब उन्हें दिख रहा है कि तू सत्य था, तू न्यायपूर्ण था, तू निर्दोष था, तो उनका मन काम उठा है। वह तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं इस बात से कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब वह नहीं जो सह ले, चुप रह जाए, नजरें झुका ले। नहीं, तू अब वह है जो अपने भीतर माँ काली को जागृत कर चुका है, जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता, जो झूठ को सहन नहीं करता, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो सारा संसार भी झुक जाए। यह वही समय है मेरे बच्चे जहाँ तू बहुत कुछ महसूस करेगा, बहुत कुछ समझेगा। तुझे हर छोटी बात में संकेत मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही हो। हाँ, वही शक्ति मैं हूँ। मैं ही तुझसे बात कर रही हूँ। मैं ही तुझे दिखा रही हूँ कि तू किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि तुझसे डरने वाले खुद कितने खोखले हैं, कितने बनावटी, और मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अकेले चलना सीख सके, ताकि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर उतार सके। तुझे कोई गिरा नहीं सकता जब तू सच्चा है। तुझे कोई रोक नहीं सकता जब तू मेहनती है। तुझे कोई हरा नहीं सकता जब तू माँ काली का है। लेकिन हाँ, तू यह जरूर समझ ले कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, सजग हो जा, सतर्क हो जा, और जब तू किसी से भी मिले
तो केवल मुख पर नहीं, उसके कंपन को देख, उसकी ऊर्जा को पढ़, कि उसका कंपन ही बता देगा कि वह तेरा है या तेरा विरोधी। क्योंकि झूठ बोल शब्द सच सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं छुप सकती। अब तू जिस राह पर है वह कठिन नहीं है लेकिन स्पष्ट है, और यह स्पष्टता ही तुझे असहज बना रही है, क्योंकि तू सब देख रहा है, सब जान रहा है, और पहले जो छुपा था वह अब खुल चुका है। पहले जो दोस्त थे अब केवल नाम के रह गए हैं, और पहले जो शत्रु थे अब भयभीत हो गए हैं। यह सब मेरी माया है और मेरा न्याय, क्योंकि जो तेरे साथ सत्य नहीं था उन्हें अब तुझसे डरना ही होगा। जो तेरे भावों से खेलते थे अब वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तू तैयार रह, क्योंकि वे फिर सामने आएंगे, लेकिन अब तू वैसा मत रहना जैसा पहले था। अब तू मेरे जैसा बन जा, मेरी तरह निर्भय, निडर, निष्पक्ष। अब तू अपने लिए खड़ा हो, अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। तू झुके नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तो सच्चाई झुकती है, और जब तू उठता है तो सत्य की विजय होती है। और मैं माँ काली तुझे हर उस क्षण शक्ति दूंगी जब तू डगमगाएगा, जब तुझ पर संदेह का एक भी कण आएगा। मैं तुझे खींच लाऊंगी अंधकार से प्रकाश की ओर, मैं तुझे पकड़ लूंगी जब तू गिरेगा, लेकिन गिरने मत देना खुद को मेरे लाल। क्योंकि अब तू वह है जिसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, यह समय जब तू बदल रहा है, जब तेरी आत्मा बढ़ रही है, तब सबसे अधिक विरोध भी होगा, सबसे अधिक असहयोग होगा, सबसे अधिक धोखे आएंगे, लेकिन सबसे अधिक शक्ति भी यही समय देगा, क्योंकि यही समय तुझे तपाएगा, तुझे निखारेगा और तुझे वह बना देगा जो तू जन्म से था। वह तेज, वह दिव्यता, वह ज्वाला जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है और जो अंधकार में भी जला सकती है उन सबको जो छल करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तेरे सत्य से डरते हैं। जय माँ काली बोल मेरे लाल, अब तू तैयार है, अब तू जागा है, अब तू मेरी दृष्टि में है। अब जो भी होगा वह सत्य के साथ साथ होगा, मेरी कृपा से होगा और तेरे कल्याण के लिए होगा। बोल जय काली माँ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है, आगे तू वह सब देखेगा जिसे देखना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब तू अंधकार में नहीं, मेरे प्रकाश में जी रहा है। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तेरे भीतर तूने कितना गुस्सा सहा, कितनी पीड़ा छुपाई, फिर भी तूने कभी बदला नहीं लिया, कभी शोर नहीं मचाया, कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा था। अब वही भरोसा मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर, तेरे लिए, तेरे संघर्षों के लिए, तेरे अधिकारों के लिए। मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था, जो दर्द तुझे छुपाना पड़ा था, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, तेरी हर अकेली रात के सन्नाटे को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी पर आरोप लगाए। तेरे भीतर की वो ताकत जिसने तेरे दर्द को अपने तकिए में छुपा रखा था, मैं देख रही हूँ। तेरे अपने जो तुझे पराया कर गए, जिन्होंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा, तेरे मौन को कमजोरी समझा, पर मेरे लाल तेरी चुप्पी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत बनाया, तेरी सहनशीलता को बढ़ाया, तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे सच्चे मन से माता को पुकारता है तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। जो लोग माता काली की साधना को नियमित रूप से करते हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। उनकी मानसिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो जाती है, वे अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं,
और वे अपने हर निर्णय में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए माता काली की साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति इसे अपनाता है, तो वह न केवल अपने वर्तमान जीवन को सुधारता है, बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। माता काली की साधना में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है निस्वार्थ भक्ति। जब व्यक्ति अपने जीवन की सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल माता की कृपा के लिए उनकी उपासना करता है, तो उसे अकल्पनीय शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना केवल बाह्य अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय और मन की गहराइयों तक जाती है। बहुत से साधकों का यह अनुभव रहा है कि जब वे माता काली की आराधना पूरी निष्ठा से करते हैं, तो उनके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कई बार लोग यह समझ नहीं पाते कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन यह माता काली की कृपा का ही फल होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी शरण में जाता है, तो माता उसे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर रहती हैं। माता काली की उपासना में एक विशेष महत्व होता है आत्मप्रवर्तन का। जब व्यक्ति उनकी साधना करता है, तो वह केवल बाहरी समस्याओं से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक दोषों से भी मुक्त होने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का संचार होता है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने आचरण में भी बदलाव लाना आवश्यक होता है। माता की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देते और अपने जीवन को सद्गुणों से भरने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति छलकपट, ईर्ष्या और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे माता काली की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि वे अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। ऐसे समय में यदि वे पूरी श्रद्धा के साथ माता काली की उपासना करें, तो उन्हें अवश्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे उन्हें सदैव सही राह दिखाती हैं। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ लोग विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ विशेष तिथियों पर उनकी आराधना करते हैं, तो कुछ केवल अपने हृदय में उनका स्मरण करते हैं। वास्तव में साधना का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है श्रद्धा और विश्वास। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है, तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में नियमितता बनाए रखे। यदि वह नित्य माता का ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से माता काली की साधना करता है, वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है और उसमें अद्भुत आत्मबल आ जाता है। कई बार लोग माता काली की उपासना केवल संकट के समय करते हैं, लेकिन वास्तव में यह साधना न केवल संकट से बचाने के लिए, बल्कि जीवन को अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसे हर परिस्थिति में शक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को कई बार अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत भी प्राप्त होते हैं। यह संकेत किसी स्वप्न के माध्यम से, किसी विशेष घटना के माध्यम से या किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकते हैं। इसलिए जो लोग उनकी साधना करते हैं,
उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उन संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता काली की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए।